हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का लेक्चर नंबर 15 और ये कैपेसिटर का लेक्चर नंबर होगा 5। तो बच्चों आज हम लोग सॉल्व करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। बहुत सारे सर्किट के अंदर बहुत सारे जो है कैपेसिटर्स कनेक्टेड हो तो कैसे सवाल को जो है सॉल्व किया जाता है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हम लोग कैसे निकालते हैं। तो सारे क्वेश्चंस को हम लोग टाइप वाइज सॉल्व करेंगे ताकि जो है ना एक थोड़ा सा दिमाग के अंदर अलग तरह से पिक्चर बने कि ऐसे क्वेश्चंस अगर आ रहे हैं तो अच्छा ये टाइप पर बेस्ड है, ताकि क्लैरिटी के साथ आप सवाल को सॉल्व कर सको। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखो क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शॉर्ट सर्किट। सर्किट को सॉल्व करते वक्त जो है ना ये कॉन्सेप्ट आता है, तो सबसे पहले समझते हैं कि क्या है। तो शॉर्ट सर्किट का मतलब जनरली हम लोग वर्ड यूज करते हैं ना, देखो कहीं आग लग जाता है तो हम लोग बोलते हैं लग रहा है कि शॉर्ट सर्किट हो गया होगा, ये वर्ड यूज करते हैं। कहीं पर मान लो कि कोई बल्ब फ्यूज कर गया, लग रहा है शॉर्ट सर्किट हो गया, इसीलिए जो है ना बल्ब फ्यूज कर गया। तो वो सब क्या है, वो यही है। तो जो चीज आज पढ़ रहे हो ना कैपेसिटर, यही चीज हम लोग रजिस्टर में पढ़ेंगे, यानी कि करंट इलेक्ट्रिसिटी में। लेट एक कैपेसिटर हमारे पास है, कैपेसिटेंस है इसका C। हम बोलते हैं क्या इस पर एक चार्ज जो है ना पॉजिटिव चार्ज Q जो है इधर फ्लो कर रहा है। तो पता है कि यहाँ पर क्या आएगा प्लस Q और यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस Q। फिर यही चार्ज जो है इधर प्लस Q इस प्लेट पर आएगा और वो फ्लो करने लगेगा। सिंस पॉजिटिव चार्ज इधर फ्लो कर रहा है का मतलब डिफॉल्ट है कि यहाँ पर जो पोटेंशियल है वो कैसा है, हाई पोटेंशियल, और इस साइड जो पोटेंशियल होगा कैसा होगा, लो। तो हाई से लो की तरफ क्या है, चार्ज फ्लो कर रहा है। और जैसा ही कैपेसिटर पर चार्ज डेवलप होगा, यानी चार्ज वहाँ पर जमा होगा, तो इसके अक्रॉस कुछ ना कुछ पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, यानी यहाँ पर पोटेंशियल क्या हो गया, बढ़ गया। ठीक है, ये हाई वोल्टेज है, लेट इट बी 10 वोल्ट, ये लो वोल्टेज है, लेट इट बी 2 वोल्ट। अब करते क्या, शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या होता है, मान लो कि इस साइड से लेकर के इस साइड तक हमने एक वायर कनेक्ट कर दिया। क्या कनेक्ट कर दिया, एक कंडक्टिंग वायर है। होगा क्या, तो जैसा ही हम वायर कनेक्ट करते हैं ना, तो बहुत सारे पीछे लेक्चर से पढ़ते आ रहे हैं कि 2 पॉइंट के अक्रॉस अगर हम वायर कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है, एक हाई पोटेंशियल होता है, एक लो पोटेंशियल। पॉजिटिव चार्ज फ्लोज फ्रॉम हाई से लो के तरफ। सवाल है कि कब तक, तब तक जब तक कि दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। ये बहुत बार बोला हुआ है, आज फिर से बोल रहा हूं। तो देखो बच्चों क्या, ये हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल, चार्ज फ्लो करेगा किधर, हाई से लो के तरफ। लेकिन सवाल है कि इधर फ्लो करेगा कि इधर फ्लो करेगा, या दोनों तरफ फ्लो करेगा। तो होता क्या है, कभी भी अगर कोई वायर इस तरह से बना हुआ रहता है ना, कभी भी ऐसे वायर बना हुआ, तो इसका मतलब इसके पास रेजिस्टेंस कितना है। तो आइडियल केस में बच्चों, आइडियल केस में ना हम लोग बोलते हैं इट हैज जीरो रेजिस्टेंस। कैसा बोलते हैं, जीरो रेजिस्टेंस। और जनरल केस में रेजिस्टेंस तो होता है लेकिन बहुत कम। तो इसीलिए क्या है कि कभी कोई वायर बना हुआ रहेगा तो उसके साथ इस तरह से हम लोग को एक्सटर्नल रेजिस्टर जो है कुछ कनेक्ट करते हैं, तब जाकर बोलते हैं कि हाँ इसका कितना रेजिस्टेंस है। देखो कोई बैटरी है V वोल्टेज का, बल्ब लगा दिए तो बोलते हैं देखो एक रेजिस्टेंस है, जबकि वायर भी है लेकिन इसका रेजिस्टेंस हम लोग इंक्लूड नहीं करते, जीरो मानते हैं। ठीक है, तो देखो क्या होगा, सिंस ये जो पाथ क्रिएट हुआ ना ये कैसा है, तो बोलेंगे भैया जीरो रेजिस्टेंस, इधर कोई रेजिस्टेंस नहीं है, यानी कि कोई रुकावट नहीं है। पहले चार्ज इधर जा रहा था, पूरा दुनिया देखो क्या है ना, मान लो हम लोग गाड़ी चला रहे हैं, 2 रास्ते मिले, एक रास्ते पर थोड़ा भीड़ भाड़ है, थोड़ा रुकावट है, एक रास्ता पूरा खाली, कोई रुकावट नहीं। अब बाइक किधर चलाओगे, पता है स्वाभाविक जिधर खाली उधर चलाएंगे मस्ती से उड़ाते हुए। तो हम ही लोग के जैसा चार्ज है, इधर जा रहा है भाई, कैपेसिटर पर चार्ज एक डेवलप होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन से माइनस हुआ, ऐसे करते करते गया। ये क्या है, जीरो रेजिस्टेंस पाथ। पूरा का पूरा चार्ज बच्चों जो है ना, पता है क्या होता है, सारा चार्ज जो है ना इस साइड से फ्लो कर जाएगा, क्योंकि जीरो रेजिस्टेंस पाथ है, उड़िया के फ्लो कर जाएगा। तो सडनली जो है ना इस कैपेसिटर पर चार्ज हो गया क्या, खत्म, यहाँ चार्ज हो जाएगा खत्म। तो भाई इसके ऊपर पोटेंशियल जो डिफरेंस था, ड्रॉप था, ड्रॉप ने पोटेंशियल जो इस पर डेवलप्ड हुआ था कैपेसिटर पर, वो भी सडनली क्या हो जाएगा, खत्म। फुल चार्ज फ्लोज फ्रॉम दिस साइड, खटाक 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 खटाक, और ये जो है उधर जाना चालू कर देता है। और हमको पता है कि सिंस जैसे वायर कनेक्ट करते हैं तो ये जो 10 और ये जो 2 था ना हाई से लो के तरफ, ये खत्म हो जाता है, दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम। सिंस ये पोटेंशियल और ये पोटेंशियल सेम हो गया तो इस मतलब कैपेसिटर पर कोई भी चार्ज डेवलप नहीं होगा, इधर से चार्ज फ्लो नहीं करता है, इधर से चला जाता है। तब ये जो सर्किट हमको दिख रहा है ये बन कैसा जाएगा, ऐसा। तो इधर से चार्ज गया, इधर से चार्ज गया, इधर से चार्ज गया, बस खत्म। या सिंस ये इस तरह से क्या है, तार ही तो मोड़ा हुआ है, तो इसको हम लोग इन जनरल जो है ना एक स्ट्रेट वायर से ही बना सकते हैं। ये इसको सीधा कर दो तो समझो कि ये चार्ज Q, चार्ज Q। तो जब भी कोई, इसी को शॉर्ट सर्किट बोलते हैं।
अगर यहाँ पर रजिस्टर लगा हुआ होता बच्चों और एक वायर कनेक्ट कर देते तो रजिस्टर मतलब क्या, बल्ब जल रहा था पहले, जैसे ही उसके दोनों एक्रॉस में तार जोड़ दिए ना, दोनों का पोटेंशियल सडनली हो गया सेम, पोटेंशियल सेम, इधर धड़ाक से बंद हो जाएगा। और कोई भी चीज बल्ब जल रहा अचानक बंद हो जाए तो हम बोलते हैं फ्यूज हो गया, धुआं दे दिया, काला हो गया, फट गया, उड़ गया यही सब है। ठीक, तो चलिए इसका यूज करते हैं हम लोग, देखते हैं कि क्या। सबसे पहला फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। तो देखो क्या है, सी 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 सी, लेकिन इस कैपेसिटर के अक्रॉस क्या है, वायर लगा हुआ है। सिंस वायर लगा हुआ है, इसमें कोई भी चार्ज डिपॉजिट नहीं होगा, तो कोई भी चार्ज जब नहीं होगा तो ये सर्किट कैसा बन जाएगा मेरे लिए, सी सी, और ये जो है पूरा चार्ज ऊपर से फ्लो करेगा, तो समझ लो कि ऐसे। तो ये हो गया बी, ये हो गया ए। ये जो ऐसे बना है स्टाइल मार करके, ये स्टाइल को थोड़ा सा प्लेन भी किया जा सकता था, है ना, कोई जरूरी नहीं किया है ऐसे, आप ऐसे ही बना दो, अभी सीख चुके हैं पूरा शॉर्ट सर्किट का कॉन्सेप्ट। ठीक, तो ये सी सी सी, देखोगे ए और बी के बीच में 3 कैपेसिटर है, तीनों कैसा हो गया, सीरीज कनेक्शन में। पहले 4 था लेकिन एक उड़ गया। सीरीज कनेक्शन में सेम वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस, तो भैया सी ए बी आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 3 बार है तो सी बटे कितना हो जाएगा, 3। पिछला लेक्चर पढ़ा हुआ ना, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला टाइप 1 अब आते हैं। इसका नाम है सेम पोटेंशियल मेथड, जो कि मैंने इसका नामकरण कर दिया है लाल कलम मेथड। जब पढ़ाना स्टार्ट किए थे ना, आज से 12 साल पहले की कहानी है तो जैसे कि अभी तो ये बोर्ड तो डिजिटल वाला बच्चों 2-3 साल पहले आया ना, जैसे अब उस बोर्ड पर पढ़ा रहा हूँ तो ब्लैक मार्कर से पढ़ा रहे, ठीक है, पढ़ा रहे। अब ये जो पढ़ाना स्टार्ट करते थे, नाम अंग्रेजी ठीक है, ये नाम लाल नहीं है, नाम है सेम पोटेंशियल मेथड। तो उसमें क्या ना एक्सप्लेन करा तो बच्चे लोग को थोड़ा सा अच्छा से उतना क्लैरिटी से समझ में नहीं आता था, तो फिर क्या दूसरा पेन जैसे यूज करते थे लाल पेन, तो ऑटोमेटिक दिखाई देता था कि अच्छा ब्लैक में लाल से क्या किए, और धड़ाक से सवाल जो है ना बनना चालू। तो बोले कि अच्छा ऐसा करते हैं, नाम ही बदल देते हैं, फिर हिंदी नामकरण कर दिए लाल कलम मेथड। देखो कि कैसा बेनिफिट देगा। कब यूज करते हैं, क्या है ये मेथड, तो अभी हमने देखा कि कभी भी कोई ऐसे वायर जब कनेक्ट कर देते हैं तो यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल बच्चों क्या हो गया था, सेम, है ना, सेम हो गया था। ठीक, एक इस तरह से सर्किट दिया हुआ है हमारे पास, एक कैपेसिटर ए और बी के बीच में हमें निकालना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। हम क्या करें, तो बोले यार गजब तरह से एक तार बना दिया है, तो हमें समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सीरीज है कौन पैरेलल। सीरीज में तब होता जब ये तार नहीं रहता ना, सीधे सी रहता तो सीरीज कॉम्बिनेशन, लेकिन तो होचपोच है। तो जब भी होचपोच होता है ना तो लाल कलम मेथड लगाते हैं। ठीक है, तो पहले एक बार जरा सा कॉन्सेप्ट बतला देता हूँ। सेम पोटेंशियल मेथड का मतलब क्या हुआ कि अगर लाल कलम से, ठीक है, ये पॉइंट है बच्चों क्या, ए, तो जब तक तार लगा हुआ ना तो वो पॉइंट क्या होगा, सेम ही होगा। यानी यहाँ का पोटेंशियल अगर ये है तो यहाँ का भी पोटेंशियल क्या होगा, वही। अगर कोई डिवाइस कनेक्टेड हो जाए, मान लो कैपेसिटर, तब पोटेंशियल का डिफरेंस हो जाता है तो अलग पोटेंशियल हो जाएगा, लेकिन अगर नहीं कनेक्टेड है तो सेम पोटेंशियल। तो देखो, अच्छा यहाँ पर कनेक्टेड हो गया कैपेसिटर, तो भैया पोटेंशियल का डिफरेंस हो जाएगा, कुछ ना कुछ अलग हो जाएगा। ठीक, लेकिन ऊपर देखो तार सेम यहाँ तक आया तो ये भी पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा, जितना ए यहाँ है उतना ही। ठीक, उधर से देखते हैं, ये पॉइंट बी मान लो इसका पोटेंशियल है VB, ठीक है, तो यहाँ का भी कितना होगा, B ही होगा, सेम पोटेंशियल। फिर तार सेम, जब तक तार सेम है भैया तब तक पॉइंट रहेगा सेम, यानी पोटेंशियल रहेगा सेम। तो ये तो हो गया पोटेंशियल सेम पोटेंशियल मेथड। लाल कलम क्या है बच्चों, कि जब भी सीरीज पैरेलल ना समझ में आए ना, तो या तो आप नोट्स बनाते होगे ब्लू पेन से या ब्लैक पेन से, लाल कलम उठाओ, पॉइंट बनाओ। जैसे पॉइंट बनाओगे दिखेगा कितना पॉइंट बना मेरे पास टोटल, तब बोलेंगे टोटल ए और बी, यानी कि 2 ही पॉइंट है। उसके बाद करना क्या है, ए पॉइंट है किनारे तो इधर बना दिए, बी पॉइंट उधर है किनारे बना दिए। हमेशा जिसके अबाउट निकालना हो ना, दोनों पॉइंट किनारे बना दो। उसके बाद सारे कैपेसिटर को हम लिखते हैं। देखो ये किसके बीच कनेक्टेड है, ए और बी के बीच। अच्छा, तो ए और बी के बीच हमने कनेक्ट कर दिया एक कैपेसिटर, तो ये हो गया कनेक्शन हमारा खत्म। फिर ये किसके बीच है, बी और ए के ही बीच, यानी ए और बी के ही बीच जो है ना एक और कैपेसिटेंस है, वैल्यू सी, देख लो कनेक्ट कर दिए। फिर ये किसके बीच है, देखो ए और बी के ही बीच है। अच्छा, यानी ए और बी के बीच फिर से एक और, ठीक है, कर दिए। बस जैसे ही लाल कलम लगाए, पॉइंट प्लॉट किए, कहानी खत्म, पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया। C आंसर इज 3C, हैंस CAB बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, C प्लस C, आंसर इज 3C। तो जो नहीं समझ में आता है ना कि सीरीज पैरेलल, लाल कलम, खत्म।
नेक्स्ट सवाल बनाते चलते हैं। समझ में आ रहा है क्या सीरीज पैरेलल? नहीं, तार बहुत जगह जोड़ जाड़ दिया है, लाल कलम उठाए हुए हैं, ठीक है। देखो कैसे रखेंगे, यह ए तो ये हो गया ए, तार सेम तो भैया ये भी ए, ठीक। कैपेसिटर लग गया, कहानी खत्म, अलग पॉइंट हो जाएगा। आते हैं इधर किनारे से जरा, यह बी, बस कैपेसिटर कनेक्टेड है यानी अब अलग पॉइंट हो गया ये। तो अलग पॉइंट, लेट कोई अलग पॉइंट मान लो, सी नहीं मानना क्योंकि सी कैपेसिटेंस को डिनोट कर रहा है, तो लेट पॉइंट हो गया डी, अलग पोटेंशियल, ठीक है। तो डी जब तक तार सेम है तो भैया ये भी क्या रहेगा डी, तार वही है वही है वही है, तो भैया फिर से क्या हो गया डी जब तक। तो लाल कलम से कितना पॉइंट आया है, एक इधर किनारे ए, एक उधर किनारे है बी, और एक बीच में कोई पॉइंट आया है वो है डी। तो क्या करें, क्या करें, बोलेंगे एक पॉइंट है इधर ए, एक पॉइंट है इधर बी, और एक और पॉइंट आया है तो हम बना दिए डी लाल कलम से, ठीक है। अब एक करके लिखते जाओ, ये किसके बीच में है, ए डी, तो ए से डी के बीच में हमने बना दिया। ये किसके बीच में है, डी और ए के बीच में, तो लो भाई एक ए डी के बीच में फिर से बना दिए। ये किसके बीच में है, ए डी के बीच में, ठीक है, फिर से बना दिए ए डी के बीच में। ये किसके बीच में है, अब देखो जरा ये क्या है, ये कैपेसिटर C और C ये दोनों के है सीरीज में, लेकिन इसके इधर पोटेंशियल है D और इधर भी पोटेंशियल क्या है बच्चों, D। भाई सेम पोटेंशियल के बीच में करंट या चार्ज फ्लो करेगा क्या, नहीं फ्लो करेगा, तो इन दोनों पर चार्ज ना फ्लो करी। देखो जरा, यही पॉइंट और यही पॉइंट के बीच उधर से रास्ता है और इधर से रास्ता है, तो इधर फ्लो करेगा, नहीं फ्लो करेगा, शॉर्टेस्ट पाथ चला जाएगा। ये दोनों पिक्चर से हो गया गायब। यही है शॉर्ट सर्किट का खेल। नेक्स्ट, एक कैपेसिटर है डी से बी के तरफ, तो डी से बी के तरफ बना दो, डी से बी के तरफ, देख लो कितना आसानी से दिखता है, सी 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 सी, आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, सी प्लस सी प्लस सी, ये हो जाएगा कितना 3C, और एक उधर है मेरा C, ये पॉइंट हो गया B, ये पॉइंट हो गया A। हेंस सी ए बी अगर निकालना होगा तो ये दोनों अब सीरीज में है, सीरीज में दो कैपेसिटर क्या होता है, C1 C2 बटे C1 प्लस C2, तो लिखते हैं C1 C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2, तो ऊपर हो जाएगा 3C स्क्वायर, नीचे हो जाएगा कितना 4C, हेंस C चला गया, आंसर इज 3C बटे कितना है 4। ये हो गया कैपेसिटेंस CAB। ठीक है, बहुत आसान लग रहा होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल फिर से उसी तरह से, एकदम वीडियो को रोक करके ना फिर से खुद से ट्राई करिए, मैच करना चाहिए एकदम आंसर सभी स्टूडेंट्स का। देखो ए ये है तो भाई ये भी ए हो गया, जब तक तार सेम है तो ए ही हो गया, ठीक है। अच्छा इधर आते हैं किनारे से, ये है बी, तो अब कैपेसिटर कनेक्टेड है तो भाई ये हो गया एक जॉइंट वाला अलग पॉइंट, तार जब तक सेम है तब तक ये हो गया, ठीक। लिखते हैं तो एक ए बी किनारे किनारे, ए बी किनारे किनारे, और कौन सा पॉइंट आया है, एक डी मेरे पास एक्स्ट्रा आया, तो लिख दो, लिख दिए, कनेक्शन करते हैं। क्या देखो ये जो दोनों कैपेसिटर है सी सी, सबका वैल्यू बच्चों सेम है, ठीक है, सी 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 सी। देखना, देखने से लग रहा है कि सर ये दोनों सी सी ऊपर से तार गया हुआ तो लग रहा है शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। नहीं बच्चों, शॉर्ट सर्किट तब ना जब यही दोनों पॉइंट के बीच तार अगर कनेक्टेड होता ना, तब ये जो तार ऊपर से गया हुआ वो उधर चला गया है ना, इन दोनों पॉइंट के बीच नहीं है, तो यहाँ से यहाँ के बीच अलग अलग पॉइंट है, यानी अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस है, जब पोटेंशियल है तो इधर चार्ज फ्लो करेगा, ठीक। तो ए से डी के बीच में कितना है 2, ए से डी के बीच में कितना है 2 सीरीज वाइज में, तो ये और ये खत्म हो गया। ये क्या है भाई, ए और डी के बीच में डायरेक्ट एक, ए से डी के बीच में डायरेक्ट एक, तो ये खत्म। ए डी के बीच में एक और है तो एक और बना दो, मस्त है एकदम बिंदास। ए डी के बीच में हो गया, टिक इसलिए लगा देते ताकि पता चले कि हो गया। ये डी से लेकर के बी तक जाओ 2, डी से लेकर के बी तक जाओ 2 सीरीज है, हो गया कहानी खत्म। अब ये सी 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 सी, ऊपर है सी नीचे है सी, और सी सी सीरीज में है दोनों, देख रहे हो, तो ये हो जाएगा C/2, यानी कि ऊपर C, बीच में C/2, नीचे ठीक है, ऐसा कुछ। दिस इज ए, दिस इज डी, ये कितना है C, और इधर हो जाएगा बच्चों दोनों सीरीज में, देखो तो सी सी कितना हो जाएगा C/2, ये हो गया मेरे लिए कौन सा पॉइंट, पॉइंट बी। अब ये तीनों को जोड़ देते हैं, तो ये तीनों का जो इक्विवेलेंट हो जाएगा तो C प्लस C/2 प्लस C, देखते हैं कैलकुलेट करके। तो बच्चों नीचे 2 LCM 2C प्लस C प्लस 2C है ना LCM, तो 2 2 4 1 5, यानी कि 5C/2। पैरेलल में है तो सीधे सीधे जोड़ दीजिए, वही आंसर आ गया, यानी कि एक 5C/2 और एक C/2 होगा, तो इन दोनों के बीच में आंसर आ गया है 5C/2,
और इधर एक कैपेसिटर है वो है C/2, तो ये मेरा पॉइंट B और ये मेरा कितना है पॉइंट A। अब ये दोनों कैसा सीरीज में आ गया C1 C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2, तो CAB इक्वल टू C1 C2, तो 5C/2 डिवाइडेड बाई 5C/2 प्लस C/2। मेरे ख्याल से आसान ही लग रहा होगा, है ना, ये तो ऐसे ही हो गया, सीरीज में है तब तो बस लिखने भर का दे रही है। ऊपर हो गया 5C² भागा 2 दूनी 4 हो गया, नीचे देखो 2 कॉमन है तो ऊपर 5C प्लस C कितना हो जाएगा 6C बटे कितना है 2, उड़ावे तो 1C चला गया, 2 दूनी 4, ऊपर है कितना देखो 5C/2 और एक नीचे 6 बच रहा है 6, ठीक, तो 5C बटे कितना आ जाएगा 12, 5C बटे कितना आ गया 12, कोई दिक्कत तो नहीं है। 5C² बटे 2 दूनी 4, ठीक है, 6/2, ये तो काट भी सकते, चलो कोई नहीं, ऊपर नीचे ही कट गया, 2 दूनी 4, ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B। अब देखो सर्कुलर ऐसा कुछ डायग्राम दे दिया है, कोई बात नहीं, जब कुछ ना समझ में आए ना कि सीरीज पहले लाल कलम देखते हैं। एक B जो है यहाँ है, A यहाँ, इन दोनों के बीच हमें निकालना है। अच्छा, A के बाद कोई कैपेसिटर कनेक्टेड है, तो भैया ये जो पॉइंट दिख रहा है ना, ये A तो नहीं होगा, अलग कोई होगा, लेट इट बी D। अब यहाँ B जब तक तार सेम है तो ये भी क्या होगा B, जब तक तार सेम है भैया, तो ये भी B सेम है, सब सेम, तो सेम B हो गया, खत्म। के वो पॉइंट आया है A B और D, देखो कितना आसानी से सिंप्लीफाई होता है। एक A किनारे कर लेते हैं, B किनारे कर लेते हैं, जिसके बीच निकाला जाता है। एक हमारे पास आया है D, तो D यहाँ रख दिए। अब सारे को लिख दो। 4C है किसके बीच में, BD के बीच में, तो भैया BD के बीच में है 4C, हमने बना दिया, टिक कर दिया। ये किसके बीच में है, 4C के बीच में है, फिर से, तो फिर से एक और है, कर दिया, कितना है 6C। ये किसके बीच में है, BD के बीच में है 8C, ठीक है, तो 8C एक और कर दिया, तो दिस इज 8C, लिखते चले जाओ। ये किसके बीच में है, AD के बीच में 9C, तो A और D के बीच में कितना है 9C, बस आंसर। ये कितना हो जाएगा, जोड़ दो, 6 4 10 8 18, तो इधर आ रहा है 9C, इधर आ रहा है कितना 18C, ये हो जाएगा B और ये हो जाएगा A। ये कैसे आया बच्चों, पैरेलल है, तीनों को जोड़ दिए, C1 प्लस C2 प्लस C3। अब ये दोनों सीरीज में है, तो सीरीज में हम लोग जानते हैं क्या होता है, C1 C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2, 9C प्लस कितना है 18C, 9C इंटू 18C डिवाइडेड बाई 18 और 9 कितना हो जाएगा 27C, उड़ावे कुछ C गया, 9 तिया 27 गया, 3 6 18 गया, तो बचा मेरे पास 6C। तो ये हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस टाइप का ना HC वर्मा भी अगर देखोगे या फिर जनरल बोर्ड लेवल के भी बुक्स में बहुत सारे इस टाइप का डायग्राम दिखाई दे, लाल कलम उठाइएगा, बनाते जाइएगा, है ना, खट खट सॉल्व होते जाएगा। चलो नेक्स्ट आते हैं बच्चों व्हीटस्टोन ब्रिज। ये व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, तो व्हीटस्टोन जो है ना साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने एक नेटवर्क ऑफ कैपेसिटर कुछ है कनेक्शन, इस तरह से मैं बताऊंगा, इस तरह से अगर कनेक्टेड होगा तो उन्होंने बोल दिया कि भाई मैं साइंटिस्ट हूँ, मेरे नाम पर आजकल बोलो, एक ब्रिज जैसा लग रहा है, पुल जैसा कुछ, तो इसको बोल दो व्हीटस्टोन ब्रिज। अगर ऐसा सर्किट कनेक्टेड होगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना होता है तो कैसे निकालते हैं बतलाता हूँ। देखो इस तरह से बच्चों जो है ना बना हुआ रहता है, मतलब कैसे, थोड़ा सा अगर यहाँ आइडिया दूं तो ऐसे देखो रोम्बस टाइप का बना दिए हैं, तो इसमें 4 कॉर्नर दिख रहा है, 2 कॉर्नर के बीच, एक इधर ले लेते हैं, मान लो 2 कॉर्नर के बीच क्या होता है, एक बैटरी लगा हुआ है, तो ये बोल दिए A और ये बोल दिए B, ठीक है, और बाकी चारों जो साइड्स दिख रहा है वहां पर एक एक कैपेसिटर हो, 1 2 3 4, तो ये C1 C2 C3 और कितना है C4, हो गया कनेक्शन। बाकी जो तो कॉर्नर बचा ना उसके बीच में भी एक कैपेसिटर लगाओ, पुल जैसा काम करता है ना, ये एक एंड दोनों में एक पुल लगा दो, ताकि लगता है कि ब्रिज जैसा है, भैया ब्रिज जैसा हमने बना दिया, तो ये हो गया C5। व्हीटस्टोन जो साइंटिस्ट उन्होंने कहा क्या कि भाई देखो इस टाइप का सर्किट होगा ना तो आपको सीरीज और पैरेलल पहचान में नहीं आएगा कि कैसे आप निकाल नहीं पाओगे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो करना क्या है, वो बोले कि अगर इसमें क्या बोले वो देखते हैं जरा। ये व्हीटस्टोन ब्रिज जो भी बता रहा हूँ बच्चों, वो बता रहा हूँ रिजल्ट, और रिजल्ट पर हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी में ना ये टॉपिक ही व्हीटस्टोन ब्रिज, इसका फुल डेरिवेशन करेंगे, जो बात यहाँ बोलेंगे। उन्होंने क्या कहा कि अगर कैपेसिटर का जो वैल्यू दिया हुआ है, अगर C1/C2 वो रेशियो बराबर हो जाए C3/C4 का,
यानी क्या, अगर C1 बटे C2 और C3 बटे C4 ये बटे ये बटे ये अगर बराबर हो जाए, देन द मतलब ये जो कंडीशन है ना, इसको बोला गया कि ये बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज है। ठीक है, तो इसमें क्या लिखेंगे, देन इट इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं, बैलेंस्ड, बतलाता हूं बच्चों, बतलाता हूं एक एक करके, बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। नाम साइंटिस्ट का देख रहे हो कैसा, व्हीटस्टोन। ठीक है, ये हो गया, बैलेंस्ड कंडीशन कहलाया। बोले जब अगर ऐसा होगा तो ये बैलेंस्ड कंडीशन होगा। उस बैलेंस्ड कंडीशन में क्या होता है कि ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B, ये पॉइंट को मान लो D, ये पॉइंट को मान लो E। जब ये कंडीशन फुलफिल करेगा ना, उस समय D पॉइंट और E पॉइंट का पोटेंशियल हो जाता है सेम। अभी मन में चलेगा सर कैसे, बच्चों करंट इलेक्ट्रिसिटी में। अभी आप सिर्फ रिजल्ट देखो, ये दोनों पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो जाता है, सेम। और अगर ये दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो जाएगा तो सोचो कि इसके बीच में जो कैपेसिटर उसमें चार्ज फ्लो करेगा, नहीं, सेम पोटेंशियल के बीच में चार्ज नहीं फ्लो करेगा। जो नहीं फ्लो करेगा तो उस कैपेसिटर को ही क्या करेंगे, हम हटा देंगे। ठीक है, तो यही काम करते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज के नेटवर्क में। बैलेंस्ड कंडीशन, देन VD जो पोटेंशियल है और VE है, दोनों क्या हो जाता है, इतना सेम। देयरफॉर नो चार्ज फ्लोस थ्रू C5, नो चार्ज फ्लोस थ्रू, क्या बोल देंगे, C5 जो कैपेसिटर उसमें। जब इसमें चार्ज ही नहीं फ्लो करेगा बच्चों तो ये हट गया, तो मेरे लिए जो सर्किट जो बचता है वो क्या बचता है, बहुत आसान वाला। देखो जरा, ऊपर ऐसे ऐसे ये दोनों बचा, देखो ये C1 C2 C3 C4, C1 C2 C3 C4, ये वाला कैपेसिटर गया। तो अब आसान हो गया निकालना। देखो ए और बी के बीच का कैपेसिटर का वैल्यू अगर निकाले तो इक्विवेलेंट, ऊपर दोनों कैसा हो गया, सीरीज में C1 C2, और नीचे C3 C4 क्या हो गया, सीरीज में। तो इसका इक्विवेलेंट निकाल लिए, इसका इक्विवेलेंट निकाल लिए, और ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल में, क्योंकि ऊपर वाला भी कनेक्टेड है AB के बीच और नीचे वाला भी कनेक्टेड है AB के बीच। तो आसानी से यहाँ सॉल्व हो जाएगा। तो बस ये तरीका हो गया। अब यहीं पर जो है थोड़ा सा एक एडिशनल चीज़ ये बोलूँ कि जो बोले ना ये बटे ये हो, इसी में दो चीज़ और है कि भाई ऐसा भी हो सकता है कि इफ़, कोई जरूरी नहीं कि ऐसे ऐसे हॉरिजॉन्टली इतना बटे इतना, इतना बटे इतना, ऐसा भी हो सकता है कि ऐसे सीधा सीधी ऐसे हो। C1 बटे C3 भी अगर हो किसके बराबर, C2 बटे C4 के, अगर ऐसा भी हो बच्चों ना, तो हम लोग उसको बोलेंगे बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। कैसे, यहीं से देखो ला रहे हैं, C1 बटे C2 C3 बटे C4 है, भैया क्रॉस मल्टीप्लाई ही तो है, तो C3 को इधर कर दो, C2 को उधर कर दो, तो C1 बटे C3 हो गया और C2 बटे C4। देखो C1 बटे C3, यहाँ C4 होगा ना, क्या होगा ये C4, यानी कि ठीक है। तो आपको जिधर से अच्छा लगे उधर कर लो। अच्छा एक और बात, यहाँ से एक और चीज़ आता है, कोई जरूरी नहीं है कि बटे बटे रेशियो करो, आप जरा क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो। ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो C1 C4 हो गया, देखो, और इधर हो गया कितना, C2 C3। यानी कि अगर ऐसा भी अगर हो ना, तो आपको जो अच्छा लगे ना आप वो कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, खटाक खटाक। देखो खटाक खटाक, गर्म मूवी याद आ रहा है सलमान खान का, अगर ऐसा हो आंसर खटाक से। तो यहाँ पर देखो क्या, ये दोनों को गुना कर लो। अगर ये दोनों का मल्टीपल अगर सेम है तो समझ लो कि फिर वही दोनों जो ऑपोजिट कॉर्नर वाला होगा वो पोटेंशियल सेम हो जाएगा, बीच में कैपेसिटर में चार्ज फ्लो नहीं करेगा, उसको उड़ा देंगे, फिर सॉल्व कर लेंगे। ठीक, लिख लीजिए इसको कहीं, रिजल्ट ये जो है। अब यही चीज को बच्चों हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। हमसे बोला गया फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B। तो देखो क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ये कहता है 12 दूना 24, 6 चौक 24, ठीक है। जैसे ही ठीक है तो हम क्या बोलेंगे, इसमें चार्ज फ्लो नहीं करेगा, नहीं करेगा तो मेरे लिए सर्किट हो गया सिंपलीफाइड फॉर्मेट में। कैसे, ऐसे 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 ऐसे, A B, इधर इधर मैं ना लाइन पे ही बना दे रहा हूँ, हालांकि एक्चुअली मुझे ऐसे बनाना चाहिए, कैपेसिटर बीच में नहीं, लेकिन आप भावनाओं को समझ लो कि थोड़ा बनाना है जल्दी जल्दी, तो ऐसे बना दिया। ठीक, कितना है बच्चों, ये 2 माइक्रो, ये कितना है 4 माइक्रो, ये 6 माइक्रो, ये कितना है भाई 12 माइक्रो फैरेड है।
तो इन दोनों के बीच कैसे होगा, तो बोले ऊपर का कैपेसिटेंस मान लो कि C इक्विवेलेंट 1 बोलते हैं, तो ये दोनों कैसा है, सीरीज कनेक्शन। सीरीज में क्या होता है, C1 C2 बटे C1 प्लस C2, C1 C2, तो 2 माइक्रोफेरेड 4 माइक्रोफेरेड डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 4 माइक्रोफेरेड। आंसर कितना आएगा, देखो ऊपर में 2 माइक्रो है, 2 माइक्रोफेरेड इंटू 4 माइक्रोफेरेड डिवाइडेड बाई नीचे क्या है, 4 2 6 माइक्रोफेरेड, यानी माइक्रो मतलब 10 टू पावर -12। एक माइक्रो देखो उड़ जाएगा और हमेशा एक माइक्रो क्या होगा, बचेगा। तो जब भी कैपेसिटेंस निकाल रहे इक्वल एक तो बचेगा ही माइक्रोफेरेड, तो 2 3 6, तो 4/3, यानी आंसर कितना आया, 4/3 माइक्रोफेरेड। ये हुआ कि ऊपर वाले का हमने निकाला। तो नीचे वाला का कैसे निकालेंगे बच्चों, कैसे होगा, 12 और 6 है, तो लेट C इक्विवेलेंट 2 हो गया 12 और 6, तो C1 C2 बटे C1 प्लस C2। तो वैल्यू सिर्फ आप कैलकुलेट करो, देखो 6 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 6 प्लस क्या है 12, तो 6 इंटू 12 डिवाइडेड बाई क्या है भाई 12 6 18, जो आंसर आएगा माइक्रोफेरेड। ये ठीक है है ना, 6 3 18 3 चौक 12, यानी कि आंसर 4 माइक्रोफेरेड। तो मेरे लिए सर्किट कैसा सिंप्लीफाई हो गया, ऊपर है 4/3, नीचे है कितना 4, यानी ऐसे ऐसे, दिस इज A, दिस इज B, ऊपर है 4/3 माइक्रोफेरेड, नीचे कितना है 4 माइक्रोफेरेड। अब ये दोनों कैसा हो गया, पैरेलल कनेक्शन। तो पैरेलल कनेक्शन, तो फाइनल आंसर मेरे पास आ जाएगा, दोनों को सीधा सीधी जोड़ दो, तो 4/3 प्लस 4 माइक्रोफेरेड, आंसर आ जाएगा देखो कितना, 4 3 12 4 16, तो 16/3 माइक्रो कितना हो गया फेरेड। तो दिस इज द आंसर। सीरीज पैरेलल आ जाए फिर तो सॉल्विंग बहुत आसान है। चलिए नेक्स्ट ऐसा आ गया, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालो। भाई कैसा है, हमें समझे में नहीं आ रहा है। सीरीज है कि पैरेलल, लाल कलम उठाओ भाई उठाओ देखो कैसे, यह ए तो यह है ए, कनेक्टेड है कैपेसिटर, तो भैया ये अलग पॉइंट हो जाएगा। ऊपर देखते हैं कनेक्टेड है कैपेसिटर, तो फिर से अलग पॉइंट हो जाएगा, मान लो अलग पॉइंट कुछ भी मस्त है, इधर गए अलग पॉइंट, ठीक है, ऊपर से गए फिर से कैपेसिटर कनेक्टेड है, अलग पॉइंट हो गया। अच्छा ये बी है तो यहाँ आए, तो ये भी बी आए, अलग मतलब कैपेसिटर कनेक्टेड है तो अलग पॉइंट हो जाएगा। तो देखो हमने मान लिया। तो लाल कलम से कितना टोटल पॉइंट आया, एक ए और बी किनारे जिससे निकालना वो तो रहेगा ही, लाल कलम डी और ई दिख रहा है, ठीक है। देखो कैसे लिखेंगे, एक है ए एक है बी और 2 पॉइंट हमें दिख रहा है, तो ठीक है भाई, एगो डी मान लेते हैं ऊपर, एगो ई मान लेते हैं नीचे, से 4 पॉइंट टोटल है लाल कलम से हमने बना दिया। अब सारे कैपेसिटर को लिखेंगे। ये किसके बीच कनेक्टेड है, ए डी के बीच, तो भैया ए से डी के बीच में बना दो, बहुत आसान। ये किसके बीच में है, डी से ई के बीच में बना दो, तो डी से ई के बीच में हमने बना दिया, हो गया। ये किसके बीच में है, ई और बी, ई और बी कहाँ है भाई, ई और बी। कितना मस्त होता ना लाल कलम मेथड, बच्चों आराम से सब लिख दो, कोई दिक्कत ही नहीं। ये किसके बीच में, ए और ई के बीच में, ए और ई के बीच में बना दिए, हो गया, ये भी खत्म। ये किसके बीच में, देखो बी और डी, तो बी और डी के बीच में है ये। वाह, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस दिस इज व्हीटस्टोन ब्रिज। सारे का वैल्यू सेम है, सी 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 सी। देखो यहाँ पर मस्त एक शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ, एकदम बहुत मस्त। क्या होगा, रेशियो देखे जरा, C बटे सी, C बटे सी, तो ये भी 1:1, ये भी 1:1 आया, ठीक ठाक है, बैलेंस्ड है, तो इसमें फ्लो नहीं करेगा चार्ज, इसको उड़ा देंगे। तो लिखेंगे कैसे डायग्राम, बस लिखते रहना। तो ये है, एक ऊपर से ऐसे जाएगा बी के तरफ, एक कैपेसिटर C, फिर एक कैपेसिटर C चला गया बी के तरफ, चला गया यहाँ A, तो C C, तो ये दोनों ऊपर से हो गया। फिर नीचे से यहाँ जाएगा, तो एक है C यहाँ गया और एक है C वो यहाँ चला गया, ठीक। अब इन दोनों के बीच में बच्चों ऊपर क्या है, दोनों सीरीज में है, तो C बटे 2, C बटे 2। हाँ, सिर्फ लिखते रहना है ना, जैसे लगता है कि वाह बहुत आसान है, पता नहीं आप लोग को आसान लग रहा होगा कि नहीं, लगना चाहिए, अरे मेरे को लग रहा है लगना चाहिए। लाल कलम उठाए रहो, टेंशन खत्म। ऊपर कितना हो जाएगा देखो, C बटे 2, नीचे कितना होगा, C बटे 2, तो ये है B, ये है A।
अब अगर इसके बाद देखें तो भाई दोनों पैरेलल में है, तो हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं बच्चों, आंसर क्या आ जाएगा, C/2 प्लस C/2। आंसर कितना हो जाएगा, C। यानी कि बहुत खतरनाक जो है ना, पता है मेरे लिए क्या हो गया, ये शॉर्ट ट्रिक का काम करेगा बच्चों। कभी भी सवाल आएगा ना तो आज के बाद गजब तरीके से आप लोग बनाओगे। देखो कैसे आंसर क्या है, ऐसे ही आया। यानी कि अगर इस तरह से मान लो कनेक्टेड है, सारे का वैल्यू है CC सेम, ये है व्हीटस्टोन ब्रिज। तो अगर व्हीटस्टोन ब्रिज में सारे कैपेसिटर का वैल्यू अगर हो सेम, मान लो 2 माइक्रोफैरेड 2 माइक्रोफैरेड 2 सब, आंसर भी क्या आता है, 2 ही आता है। गजब हो गया। तो आज के बाद बोर्ड में MCQ में आए, चाहे नीट JEE कहीं भी चले आए, किसी भी एग्जाम में मार दोगे खटाक से आंसर। तो हमको दिख गया था कितना है, C, आंसर C होगा भैया, क्योंकि व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया, बनाने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन MCQ या कंपटीशन में बोर्ड्स में आएगा तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक, इसको देखते जरा। फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B। A यहाँ है, B यहाँ है, कैसे निकालेंगे भाई? सबका आंसर CC है। हमें समझे में नहीं आ रहा है कि सीरीज है कि पैरेलल है। लाल कलम, जैसे ही लाल कलम उठाते हैं तो देखते हैं जरा, मार्किंग करो। यह है A, तो भैया ये जॉइंट भी कितना हो जाएगा, A। यह है B, ठीक है, तो ये जा रहा है, तार है वही, तो ये हो गया B। अब जब आते हैं तो एक कैपेसिटर कनेक्टेड, तो भाई ये हो गया D, ठीक है। और कहीं जा, और कहीं जॉइंट दिख रहा है, देखो A से गए, एक कैपेसिटर कनेक्टेड है, तो भैया ये अगला का पॉइंट हो जाएगा, लेट इट बी E, हो गया। अब सब कैपेसिटर के अक्रॉस जो है ना हमने पॉइंट का मार्किंग कर दिया। ठीक, जिस पॉइंट के बीच निकालना होता है ना A B, ये क्या क्या बीच में अंदर डाल दिया है ना, कंफ्यूज करने के लिए कि भाई कैसे। हम लोग का हैबिट क्या होता है, A रहे इधर और B रहे इधर, दोनों किनारे किनारे, जो पॉइंट के बीच निकालना हो, और बाकी बीच में सर्किट में क्या क्या हो रहा है उसको देखो। तो भाई ये सब जो है बच्चों वो क्या है, तो तार ही ना। जैसे कि मान लो अगर मैं बोलूँ, जैसे मान लो क्या है, ये तार ही तो है, कोई चार्जर। वैसे भाई मैं इसको सीधा करूं बच्चों, या फिर ऐसे करूं, या फिर यहां पर कोना ऐसे कर दूं तो एक ट्रायंगल जैसा लगेगा। सिर्फ स्टाइल ही तो है कि ट्रायंगल है, ऐसे देखो चरखुट है, स्क्वायर ऐसा दिख रहा है, क्या दिक्कत है भाई, सबको सीधा कर दो। ये वाला चीज एंड जो है अभी इधर है, अगर हम इसको पकड़ के ऐसे कर दिए तो ये एंड इधर आ जाएगा। यानी कि तार को ना हम उठा के कहीं भी रख सकते हैं। करना क्या चाह रहे हो वो बताता हूं। हमारा टारगेट है कि A हो किनारे और B हो किनारे, तो क्या करेंगे, ये तार को उठा करके उस साइड कर दो, तो ये उधर चला गया, फिर ये लाइन ऐसे बचा, और ये जो A दिख रहा है ना, इसके साथ एक कैपेसिटर इधर है, इधर, इसको पकड़ करके बच्चों उठा के इधर कर दो ताकि ये किनारे हो जाए। तो मेरा डायग्राम कैसा बनेगा वो जरा देखते हैं। देखो कैसा डायग्राम बनेगा, ये देखना, ये लाइन ऐसे है, ठीक है, यहाँ एक कैपेसिटर है, यहाँ एक कैपेसिटर है, इसको उठा के कर दिए बाहर, तो बाहर कर दिए ना, तो ये पॉइंट हो गया देखो B, ठीक है ना, तो ये हो गया। अब इसको उठा करके उधर करते हैं, तो E और जो D है, E और जो D है उसको वहीं रहने देते हैं। ये है कौन सा, देखो E, ये है क्या, D। E और D के बीच में एक कनेक्टेड है, E और D के बीच में, देखो E और D के बीच में कनेक्टेड है, तो ये कनेक्ट कर दिए हैं, ये कनेक्ट कर दिए हैं, ये कनेक्ट कर दिए हैं। इसको उठा करके उधर लाएंगे तो ये कैपेसिटर भी उधर चल जाएगा, ये कैपेसिटर भी उधर चल जाएगा, तो जो ट्रायंगल ऐसे दिख रहा है ना वो इधर आ जाएगा। तो भैया वो इधर आ जाएगा ऐसे, और ये चला गया उस साइड बाहर इधर, तो ये हो गया A। कौन सा पॉइंट है, ये तो A ही है, A से E के बीच में कनेक्टेड है और A से D के बीच में कनेक्टेड है। देखो A से E और A से D के बीच में कनेक्टेड है। देख रहे हो वो डायग्राम बच्चों कैसा बन गया। बस करना क्या है, जो कंफ्यूज करता है ना, पकड़ करके दोनों साइड बाहर कर दो। जैसे ही बाहर करते हैं ना, वाव दिखा, CC क्या है, ये बटे ये बटे ये, दोनों रेशियो है सेम, हैंस नो चार्ज विल फ्लो थ्रू दिस कैपेसिटर। जब चार्ज नहीं फ्लो करेगा तो हमें पता चल गया कि डायग्राम कैसा है। यह है A से ऊपर आएगा ऐसे, 1 2 करके यहाँ आया B, ठीक है, और इधर इधर इधर, तो ये C और ये C और ये आया इधर C। अभी हमने जस्ट सॉल्व किया है। सेम वैल्यू अगर हो, व्हीटस्टोन ब्रिज हो, आंसर कितना आता है, CAB इक्वल टू सेम आंसर आ जाता है। यानी ये भी क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज है। लगता नहीं है लेकिन है है ना। चलिए नेक्स्ट, अब आते हैं बच्चों एक्सटेंडेड व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है भाई। तो व्हीटस्टोन ब्रिज हमने सीख लिया कि 5 कैपेसिटर्स का एक नेटवर्क है, ये बटे ये बीच में नहीं फ्लो करेगा। देखना जरा क्या है, यहाँ पर इधर A है,
गया ऊपर गया ऊपर। आप देखो इतना पार्ट्स को अगर देखोगे ना तो आइडिया लगेगा। C/C तो बीच में कैपेसिटर अगर लगा हुआ उन दोनों के बीच चार्ज फ्लो नहीं करेगा, यानी ये है क्या, व्हीटस्टोन ब्रिज है एक नेटवर्क। ठीक है। अच्छा, अब अगर इतना दूर को बच्चों देखो अगला पार्ट, अभी हमने ये पार्ट देखा तो पता चला इसमें नहीं फ्लो करेगा, फिर एक्सटेंडेड है, फिर से रिपीट किया गया तो फिर से देखोगे ये चारों को ऐसे, तो ये बटे ये C/C 1:1 1:1 है, तो भैया बीच में फिर से चार्ज क्या करेगा, नहीं फ्लो करेगा। तो पहले ये लिए, फिर एक्सटेंड किए, फिर इसको इसके साथ लिए, ऐसे करते जाओ तो खटाखटा का आंसर आते चला जाता है। अब क्या है, अब तो बहुत आसान है, ए ऐसे गया ऊपर, देखो ये दोनों तो बनाने की जरूरत ही नहीं है, तो C फिर नीचे भी क्या हो जाएगा, C तो ये हो गया B और इधर हो गया क्या, A। बस खत्म। अब सब वैल्यू सेम है तो हमें पता है कि भाई C ऊपर क्या हो जाएगा, देखो जरा, और नीचे क्या हो जाएगा। ये ना आप किसी भी तरह कर सकते हो, राउंड बना सकते हो, जैसे आपका इच्छा करता है। C आंसर आ जाएगा कितना, C/3। फिर C सीरीज में है तो भैया फिर से आंसर कितना, C/3। अब ये दोनों क्या चाहिए, पैरेलल में, तब पैरेलल में आंसर क्या हो जाएगा, C/3 प्लस C/3, आंसर इज 2C/3। दोनों जोड़ दो, C1 प्लस C2, तो ये एक्सटेंडेड व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया। चलिए अब आते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। अब प्लेट्स अगर लगा हुआ हो तो कैसे हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालते हैं, जैसे इस टाइप का डायग्राम रहता है, 1 प्लेट 2 प्लेट 3 प्लेट 4 प्लेट कंटिन्यूएशन में है, बीच में क्या है, हवा मान लो, एयर। हर प्लेट्स का एरिया देके रखा है A, और हर प्लेट के बीच में डिस्टेंस देके रखता है D। बोलता है क्या, A यहाँ B वहाँ, बताओ कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B क्या होगा। तो कैसे इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ देखो, मान लो कि 2 प्लेट हमने लिया, क्या लिया, 2 प्लेट्स, दोनों का एरिया है सेम, एरिया कितना है, सेम A, और दोनों के बीच का डिस्टेंस है क्या चीज, D, और मान लो यहाँ पर भी एयर है या वैक्यूम है, कुछ भी। तो 2 प्लेट लिए तो भाई 2 प्लेट मिला करके कितना कैपेसिटेंस बनता है, तो बोले एक कैपेसिटर बन गया मेरे पास, और उसका होगा क्या, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसका कैपेसिटेंस कितना होता है, ε0 A/D। तो कितना कैपेसिटर बना, 1, यानी कि 2 प्लेट्स लेते हैं तो उससे बनता है 1 कैपेसिटर। ठीक है, ये ठीक ठाक हो गया पहला। अच्छा, दूसरा देखते हैं, मजा तो यहां से है कि एक प्लेट ऐसे, एक प्लेट ऐसे, एक प्लेट ऐसे, इधर ले लिया B और इधर ले लिया A। अब बताओ कि कितना कैपेसिटर बनेगा, तो देखने में लग रहा है 1 और 2, तो 2 बन गया 3 प्लेट से कितना बन गया, 2, बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर ना सीखना है बच्चों हमें कि क्या है, करते कैसे हैं, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है D, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है D, और सारे का एरिया कितना है A। मेथड सीखिएगा, ठीक है, मेथड, हाउ टू सेपरेट द कैपेसिटर्स। हर प्लेट का नंबरिंग कर दीजिए, यह है प्लेट नंबर 1, यह है प्लेट नंबर 2, यह है प्लेट नंबर 3। तो प्लेट नंबर 1 किनारे है, कोई दिक्कत नहीं है, A से कनेक्टेड। प्लेट नंबर 3 किनारे है, कोई दिक्कत नहीं है, B से कनेक्टेड। यानी किनारे किनारे में दिक्कत नहीं होता, दिक्कत है बीच वाले में। तो बीच में क्या है, एक प्लेट है 2, तो भैया उस पर भी कुछ चार्ज आएगा, तो उस प्लेट का भी कुछ पोटेंशियल होगा। ठीक है, लेकिन जो भी इस प्लेट का पोटेंशियल होगा बच्चों, वो तो एक ही पोटेंशियल होगा। एक प्लेट है, हमने चार्ज दिया तो इस पर कुछ पोटेंशियल बना, एक ही पोटेंशियल होगा। करना क्या है, लिख लो इसको, लिख लो, है ना, करना क्या है वो बतलाता हूं। देखो, जो किनारे है तो उसको आप किनारे रहने दो, प्लेट नंबर 1 ऐसे करके हम किनारे कर दिए। ये जो सेकंड प्लेट है ना, उसको क्या करो, ऐसे बनाए हम सेकंड नंबर, और उसको एक वायर के साथ खींच करके ऐसे बना दो, प्लेट नंबर 2 ही दे दो। हैं सर क्या हुआ, सर क्या किया आपने, बताता हूं। देखो क्या है बच्चों, जो ये प्लेट है, उसके बाद हवा, फिर एक प्लेट, फिर हवा, फिर एक प्लेट। तो ये जो हवा के बीच में वो जो कनेक्टेड होता है ना, ऐसे ही हवा के बीच में, हवा के बीच में एगो लगा हुआ, हवा के बीच में एक लगा हुआ है। इसको लिखने का तरीका कैसे बता रहा हूं, सिंस इट इज 1 प्लेट इट विल हैव 1 पोटेंशियल। तो हम क्या करते हैं, यही प्लेट 2 को ना, प्लेट नंबर 2 को हम 2 प्लेट बना देते हैं, नंबरिंग सेम दे देंगे 2 2 ही, लेकिन दोनों को वायर के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो वायर के साथ कनेक्ट करने से होता क्या है, जब भी कोई 2 प्लेट को वायर से कनेक्ट करोगे, दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम। इसका मतलब ये भी V2 है मान लो पोटेंशियल, तो ये भी V2, तो इसका भी पोटेंशियल कितना है, V2।
सर ऐसा आपने क्यों किया? सेपरेट करने के लिए, ताकि हमें समझ में आए कि कितना कैपेसिटर है, ठीक है, इसीलिए कर दिए 2 को सेपरेट, हमेशा तार के साथ खींच करके 2 2 कर दिया। उसके बाद क्या है? हवा, तो हवा। उसके बाद प्लेट नंबर 3, तो प्लेट नंबर क्या हो गया? 3। बाद में क्या है? एंडिंग, यह है बी, यह ए। देखो क्या हुआ, जो नहीं समझ में आता वो हमें समझ में आना चालू हो जाता है। तो भैया इसका एक कैपेसिटेंस होगा सी, सिंस एरिया और डिस्टेंस सब सेम है तो सी सी। कैसा है? दोनों सीरीज में, तो सीरीज में है तो सी ए बी बराबर क्या हो जाएगा? सी बटे 2, यानी कि हाफ टाइम्स सी, सी है एप्सिलॉन नॉट ए बटे कितना? डी। ये हो जाता है मेरा आंसर। समझ में आ गया बढ़िया से ना? सवाल करके बतलाता हूं जरा, देखो। जब भी प्लेट्स ऐसा आए, लाल कलम, लाल कलम गजब ताकतवर चीज है। एक प्लेट, पहला नंबरिंग दीजिए 1, इसको दीजिए नंबरिंग 2, इसको नंबरिंग दीजिए 3, इसको नंबरिंग दीजिए 4, ठीक है। प्लेट नंबर 1 किनारे है, कोई बात नहीं, प्लेट नंबर 1 किनारे है, बना दिया ऐसा। उसके बाद एक के बाद है हवा, हवा, हवा के बाद है प्लेट नंबर 2, ठीक है। तो 2 को लिखना कैसे है? 2 ऐसे किए, फिर एक तार खींच करके फिर ऐसे ले दो, दोनों प्लेट नंबर 2 ही है, बना दिए, बनाने का कोई दिक्कत नहीं है। 2 के बाद क्या? हवा, तो भैया हवा, हवा के बाद प्लेट नंबर 3। अच्छा, तो इसको क्या करेंगे? सिंस मिडिल में आ रहा है तो इसको फिर से खींचेंगे। देखो, हवा के बाद हमने प्लेट नंबर 3 बनाया, इसको ऐसे खींच करके फिर से 3 नंबर बना दो। 3 को हम ऐसे 2 प्लेट के साथ वायर से कनेक्ट करके बना दिए। उसके बाद हवा, तो 3 के बाद हवा, हवा के बाद 4, तो भैया यहाँ है 4 नंबर। ये हो गया एंड, कहानी खत्म। अब ए जो है एंड किसके किसे कनेक्टेड है? 1 और 3 के साथ। 1 देखो बच्चों यहाँ है वायर से 1, और 3 कहाँ है? इन दोनों के बीच में, ये तो 3 ही है, ये भी 3 3, तो 1 और 3 को आप मिला करके जोड़ दीजिए। दिस इज क्या हो गया? ए। गजब तरीका है, मस्त है, ठीक है। क्या बोल रहे हैं? ये ए जो साइड है ना, कनेक्टेड है 1 और 3 से, तो 1 से लिए और 3 तो ये पूरा 3 ही है, वहां से लेकर के एक तार आप जोड़ दो, जोड़ दिए, ठीक है। बी किससे किससे है? 2 और 4। 2 कहाँ है भाई? 2 है यहाँ। 4 कहाँ है? 4 है यहाँ। तो 2 से उठाओ और चले जाओ कहाँ पर? 4 के पास, और ये एंड जोड़ दिए किनारे, वो हो गया क्या? बी। तो यानी जो नहीं समझ में आ रहा था ना, वो बहुत अच्छा से समझ में आना चालू हो गया। अब इसमें हमको सीरीज पैरेलल नहीं समझ में आता है, लाल कलम। लाल कलम क्या है भाई? यह है ए। तो ए जब तक तार सेम है तब तक पॉइंट सेम है, तो भैया ये ए हो गया। इधर है बी, तो ये भी हो जाएगा बी, जब तक तार सेम है, यहाँ आ गया, तो ये भी हो गया बी। लाल कलम से कितना पॉइंट आया? 2 पॉइंट। कौन कौन है? एक पॉइंट ए और एक पॉइंट है क्या? बी। बस लिख दीजिए। ये किसके बीच में हो गया? ए बी के बीच में, तो भाई ए बी के बीच में एक कैपेसिटर हो गया, ठीक है, खत्म कहानी। ये किसके बीच? ए और बी के ही बीच में है, तो ए और बी के ही बीच में है, ये भी कहानी खत्म। ये किसके बीच में? ए और बी के ही बीच में। वाह, ए और बी के ही बीच में, वाह क्या बात है, सब सी 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 है। आंसर क्या हो गया? पैरेलल कनेक्शन है, तो हो गया कितना? 3C, C प्लस C। और ये हो जाएगा बच्चों 3C, हो जाएगा कितना? एप्सिलॉन नॉट A, अब बटे क्या हो जाएगा? D। मस्त है। चलिए दूसरा सवाल इसी पर करते हैं, शुरू करें। तो ये देखो, प्लेट नंबर 1, प्लेट नंबर 2, प्लेट नंबर 3, प्लेट नंबर 4, बस लिख दो आराम से। प्लेट नंबर 1 किनारे है तो ठीक ठाक है। उसके बाद हवा के बाद है, नंबरिंग जरूर दीजिएगा, नंबरिंग। प्लेट नंबर 2 बीच में लाई करा, तो 2 को तार से खींच करके ऐसे लिखो 2 बार। 2 के बाद हवा, हवा आ गया, फिर बीच में 3 आ रहा, तो 3 जो बीच में आता है उसको भैया तार के साथ 2 बार कनेक्ट कर दिए, 3 3। 3 के बाद फिर से क्या है? हवा, हवा, हवा के बाद 4, 4 नंबर, ये लास्ट है, खत्म। 4 इधर कर दो, खींच दो, 1 खींच दिए। एक किसके बीच है? कहाँ कहाँ कनेक्टेड है? 1 और 4 पे, तो भैया 1 यहाँ है, 4 यहाँ है, तो 4 से उठाओ तार, 1 पे ला करके जोड़ दो, दिस इज ए, किनारे। मस्त एकदम। बी किससे? 2 और 3 से। ओहो, थोड़ा सा नीचे बनाना चाहिए था मेरे को। 2 बच्चों यहाँ है और 3 यहाँ है, 2 और 3 से कनेक्टेड है। देखो जरा, 2 मैं दूसरा तार से कनेक्ट करूँ, दूसरा तार से जरा, ताकि पता चले। ये यहाँ है 2 और 3, देखो 2 और 3 से कनेक्ट करके हमने ऐसे कर दिया, तो ये मेरा एंड हो गया बी। मेरे को थोड़ा सा नीचे बनाना चाहिए था, आप मत है ना, वो समझ लो जरा, फीलिंग समझना। यहाँ से एक तार लेके गए, 2 और 3 को ज्वाइन किए, वहाँ से एंड है बी। अब देखो बच्चों क्या है भाई, लाल कलम उठाते हैं और जैसे हम पॉइंट मार्किंग करते हैं वो देखना। ये पॉइंट क्या है? ए। जब तक तार सेम है तो ये भी पॉइंट हो गया ए।
ये है बी, तो ये वाला एंड बी, यही तार यहाँ आया तो एंड बी, यही तार यहाँ आया तो एंड बी। यानी कि अब देखो ये कैपेसिटर कैसा है, बी और बी के ही बीच कनेक्टेड है भैया, यानी जितना पोटेंशियल यहाँ वही यहाँ। भैया ये क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया। क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट। तो बहुत जरूरी है समझ में आ रहा शॉर्ट सर्किट होता क्या है। तो इसे चार्ज ना फ्लो करी तो मेरे पास बचा क्या, लाल कलम से 2 पॉइंट ए और बी, तब बना लेते हैं। यह है ए, यह है बी। ये किसके बीच कनेक्टेड है, ए बी के बीच। बना दो, ए से बी के बीच हमने बना दिया, ठीक है। ये तो गया, ये किसके किसके बीच है, ए और बी के बीच। तो भाई ए से बी के बीच एक और है, ठीक है। तो सी सी आंसर हो जाएगा, सी ए बी इक्वल टू कितना है बच्चों, सी सी। तो सी प्लस सी आंसर कितना हो जाएगा, 2c। और 2c है तो 2c हो जाएगा कितना, एप्सिलॉन नॉट ए बटे डी। तो प्लेट्स है तो ऐसा, मतलब कि कैसा प्लेट है उससे ये बनाएं और इसके बाद लाल कलम लगाने के बाद सीधे बना देते हैं पॉइंट रख करके कि इतनी, इससे आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता है। लाल कलम लगाने से आप जरा कमेंट करके बताना क्या आपको भी ठीक लगता है क्या नाम सही दिया था मैंने क्या बहुत सारे बच्चों का तो फीडबैक आया। अब तो प्लेट वाला मैं नहीं बनाऊंगा, मैं तो दूंगा होमवर्क, प्लेट ही ऐसा। DPP 3 जो लाऊंगा ना वीडियो सॉल्यूशन, उसके अंदर बच्चों जरा देखना इसको आप सॉल्व करके, और अभी कमेंट सेक्शन करके बताओ कि कितना आंसर आ रहा है आपको सॉल्व करने के बाद। मज़ेदार चीज़ है ना, एक प्लेट 2 3 4, ये बस स्टाइल मारा हुआ, तार इन दोनों के बीच कनेक्ट कर दिया गया, यहाँ से निकाल दिया गया ए और यहाँ से निकाल दिया गया बी। ए और बी के बीच में कैपेसिटेंस बताना है कि क्या होगा, ठीक। वीडियो सॉल्यूशन में एक्सप्लेन करूँगा DPP 3 में। चलिए नेक्स्ट आता है बच्चों, देखो इनफाइनाइट नेटवर्क ऑफ कैपेसिटर्स। अब एक ऐसा अरेंजमेंट ऑफ कैपेसिटर्स होगा, एक चेन होगा, इनफाइनाइट बार कनेक्टेड होगा, तो कैसे निकालोगे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, देखते हैं। देखो क्या है, ए पॉइंट यहाँ, बी पॉइंट यहाँ, यहाँ से एक गया C1, इधर आया C2, फिर यहाँ से C1 फिर C2। अच्छा, यानी अगर देखें हम तो भाई जिस तरह से ये C1 C2 फिर से वही C1 C2, अच्छा फिर से वही कनेक्टेड है, फिर से C1 C2, अच्छा, और यही डॉट 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 कहाँ तक है, इन्फिनिटी तक है। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसा इनफाइनाइट तक है। समझना, मेरा बोली पर ध्यान देना। 1 चम्मच पानी, 1 चम्मच पानी, 1 चम्मच पानी, 1 चम्मच पानी, इनफाइनाइट पानी तो पूरा समुंदर हो गया। तो समुंदर कैसे बना भाई, 1 चम्मच 1 चम्मच 1 चम्मच कर करके बना है। अगर पूरा समुंदर हमें दिखाई दे रहा है, इनफाइनाइट मतलब भैया बहुत बड़ा, ठीक है। उसमें से अगर 1 चम्मच अगर बाहर निकाल लेंगे पानी, तो क्या कोई ये बोलेगा, देखो 1 चम्मच आंसर आपने बाहर निकाल लिया ना, अब मेरे को ना पूरा समुंदर में से 1 चम्मच पानी कम दिख रहा है कोई बोलेगा, नहीं बोलेगा नहीं बोलोगे, मैं मान रहा हूँ नहीं बोलोगे, क्योंकि भाई समुंदर इतना बड़ा है ना कि उसमें से 1 क्या 5 चम्मच निकालोगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। हमें क्या नजर आएगा, समुंदर ही नजर आएगा। गौर करिएगा बात पर, पहले देख रहे हैं तो हमें समुंदर नजर आ रहा है, उसमें से 1 चम्मच पानी निकाल लिया ना, फिर से हमें क्या नजर आ रहा है, समुंदर ही नजर आ रहा है, ठीक। देखिए यहाँ क्या कह रहा हूँ, ए और बी के बीच जो भी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा ना, जो भी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा, लेट कितना होगा हमें नहीं पता। तो यहाँ से देख रहे हैं ना तो पूरा इन्फिनिटी समुंदर नजर आ रहा है। तो लेट जो आंसर है वो है सी। क्या आंसर है बच्चों, सी। सी मतलब समुंदर लेट CAB जो है ना, ये दोनों के बीच में निकालेंगे, यहीं से कुछ आएगा आंसर, हमें नहीं पता। लेट मान लेते हैं क्या है, सी आता है, ठीक। तो ये 1 चम्मच 2 चम्मच 3 चम्मच 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 करते 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 इन्फिनिटी हुआ। हम क्या करते हैं, जो भी चम्मच रिपीट हो रहा होगा ना सर्किट में, उसमें से बच्चों क्या करना है, 1 चम्मच अब बाहर निकाल लो। तो 1 चम्मच जैसे बाहर निकाल लोगे तो ये चम्मच हमने बाहर निकाल लिया। अब यहाँ से देखेंगे तो फिर से हमें क्या नजर आएगा, फिर से हमें समुंदर ही तो नजर आएगा भैया। इन्फिनिटी क्या नजर, 1 चम्मच बाहर निकाले फिर से समुंदर, और पूरा समुंदर का जो आंसर है वो क्या माने हम, सी। इसका मतलब कि एक चेन जब हम बाहर निकाल लेंगे ना रिपीटेड वाला, उसके बाद जो आंसर यहाँ से होगा फिर से क्या होगा, सी ही होगा। अप्रॉक्सीमेट हम मान सकते हैं, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर पर। तो यही काम करते हैं बच्चों, बना लो डायग्राम, देखो क्या होगा। तो बोलेंगे लेट ए, ये है C1, ये है C2, और ऐसे दिस इज एंड ए, दिस इज एंड बी। हमने एक चेन बाहर निकाल लिया 1 चम्मच। उसके बाद जब देखते हैं ना बाकी सब, ये और ये एंड से, ये और ये एंड से, तो हमें फिर से समुंदर ही नजर आएगा। तो लेट वो समुंदर का आंसर जो है हमने क्या माना है, सी। तो ए और बी के बीच जो आंसर आएगा वो भी सी, एक चेन निकालने के बाद वो भी आंसर क्या है, सी। तो यहाँ से जो भी आया सी हमने कनेक्ट कर दिया। सर कर क्या रहे हो, मुझे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी निकालना है, यानी कि सी का वैल्यू निकालना है, ठीक है, निकाल लेते हैं।
तो अभी देखोगे बच्चों ये एंड और ये एंड के बीच ये दोनों कैसा है, पैरेलल कनेक्शन। सेम पैरेलल में क्या करते हैं, दोनों को जोड़ दो, तो ये हो गया मेरे लिए C1, ठीक है, और ये क्या हो गया C2 प्लस कितना है C, ठीक है। ये है एंड A, ये है एंड B, ठीक। A से यहाँ जा रहा है कंटिन्यूशन में, ये दोनों अब कैसा हो गया, सीरीज कनेक्शन। तो हम कह सकते हैं कि CAB के बीच जो है ये दोनों, मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा ये और ये सीरीज में क्या होता है C1 C2 बट्टे C1 प्लस C2। तो C1 ये है, C2 मेरे लिए पूरा है ये, डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 कर दिए ये सब। और इसका पूरा आंसर जो है, ठीक, इन दोनों के बीच जो भी सॉल्व करने से आया, हमने इसको मान क्या रखा है, CAB का आंसर क्या है C, तो ये है क्या भाई C ही है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए जो लैंग्वेज बोले हैं उससे एक्चुअली जो है लिंक हो जाता है। CAB भी क्या है C, एक चेन बाहर निकाले फिर से आंसर C, तो यहाँ सॉल्व करने के बाद C का वैल्यू निकालना है, ठीक है। मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, देखो C1 प्लस ये हो जाएगा C2 प्लस C स्क्वायर, इधर क्या हो जाएगा C2 प्लस C1, कुछ उड़ा क्या उड़ा, C1 दोनों साइड उड़ गया, निकाल के आ रहे हैं C का वैल्यू, C यहाँ है रहने दो, तो C स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा C2, ठीक है, और वो उधर आ जाएगा, मतलब ये इधर आ जाएगा बच्चों C1 C2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो C क्या है, वेरिएबल। C क्या है, वेरिएबल। देखो C वेरिएबल है, यानी क्या x मान लो ऐसा कुछ, तो x स्क्वायर, यह क्या x, तो C2x माइनस इतना, यानी क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। किसमें, C में। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, बच्चों, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस C कभी हो तो x का फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई क्या हो जाता है 2a। तो x स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट है वो a, और x के साथ जो कोफिशिएंट है वो b, और जो कांस्टेंट होता है c। देखिए लिखता हूँ, c का वैल्यू होगा क्या, माइनस b क्या होता है x के साथ, c के साथ क्या है C2, तो ये मेरे लिए हो गया b, तो माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर, b कौन है भाई C2, तो b स्क्वायर, देखो b स्क्वायर माइनस 4ac, तो माइनस 4 इंटू ए कितना है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, देखो सी स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 1, तो ये हो गया 1 4a। सी क्या है, कांस्टेंट क्या है, तो कांस्टेंट है माइनस C1 C2, जो है भाई उठा करके रख दो, डिवाइडेड बाई 2a, 2 इंटू ए कितना है, कोफिशिएंट कितना है 1, तो 1। रजिस्टर्स में इनफाइनाइट आएगा ना तो बहुत सारा जो है ना रिजल्ट का शॉर्ट ट्रिक भी बता दूंगा बच्चों, है ना, क्योंकि रजिस्टर का थोड़ा ज़्यादा पूछा जाता है। तो ये कितना है माइनस C2 प्लस माइनस रूट अंडर, ये हो जाएगा C2 का होल स्क्वायर, ये क्या आ रहा है प्लस 4C1 C2 और डिवाइडेड बाई कितना है 2। सिंस देखोगे यहाँ पर दो वैल्यू आ रहा है प्लस और माइनस, अगर बच्चों प्लस लेंगे तो ये प्लस ये, ठीक है, कुछ सॉल्व करके आएगा, लेकिन अगर दोनों माइनस ले लेंगे तो ये भी माइनस और ये भी माइनस, तो भैया कैपेसिटेंस नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव का कोई मतलब नहीं है, तो नेगेटिव वैल्यू हम लोग रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है, रिजेक्ट नेगेटिव वैल्यू, तो बोलेंगे नेगेटिव वैल्यू ऑफ C इज रिजेक्टेड, क्या है रिजेक्टेड। देयरफॉर बच्चों क्या है C का जो है पॉजिटिव वैल्यू कैसे लेंगे, ये तो माइनस C2 ठीक है, प्लस वाला ले लो, तो ये आ जाएगा रूट अंडर क्या है C2 का होल स्क्वायर प्लस 4C1 C2 डिवाइडेड बाई कितना है 2, ये आ गया कैपेसिटेंस का वैल्यू, माइनस C2 प्लस रूट अंडर C2 का होल स्क्वायर प्लस 4C1 C2 बटे 2। तो कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा। क्वाड्रेटिक कैसा था सर्किट भाई, सर्किट कैसा था, ये अब इसी पर बेस्ड जो है ना एक जरा सवाल करते हैं तो थोड़ा सा फीलिंग आएगा। देखो सेम 1 माइक्रोफेरेड 2 माइक्रोफेरेड फिर 1 2 1 2 ऐसे कर करके डॉट 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 इन्फिनिटी, यानी कि भाई कौन सा चेन रिपीट हो रहा है, ये वाला चेन रिपीट हो रहा है, ये वाला चेन। तो अभी हमने देखा बच्चों, है ना, क्या है, इसका नामकरण लिए थे C1 और इसको हम नामकरण लिए थे C2। तो सेम स्टेप्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के बाद अब जो आंसर आएगा उसको क्या लिखेंगे, माइनस C2 प्लस रूट अंडर C2 का होल स्क्वायर प्लस 4C1 C2 डिवाइडेड बाई 2। जो रिजल्ट आया उस रिजल्ट को यूज कर लेते हैं है कि नहीं, अब आया तो यूज कर लेते हैं। क्या आएगा माइनस C2 कितना है 2,
तो -2 माइक्रोफैरेड प्लस रूट अंडर C2 का होल स्क्वायर। तो ठीक है, जो भी आंसर आएगा तो आएगा तो माइक्रोफैरेड में ही, है ना, वैल्यूज रखिए सिर्फ जो है -C2 प्लस C2 का होल स्क्वायर, तो इसका 2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर प्लस 4 C1 C2, C1 है 1, ये है 2, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा कितना 2, डिवाइडेड बाई कितना है 2। देखते हैं क्या जो पॉजिटिव वाला लिया उसे पॉजिटिव वाला आंसर आता है कि नहीं। -2 प्लस रूट अंडर 2 दूनी 4 प्लस 4 दूनी 8 भागा 2, तो -2 प्लस 8 4 12 भागा 2। 12 को कैसे लिखोगे, 4 तिया 12, तो 4 इंटू 3 करेंगे बच्चों, 4 का बाहर क्या आ जाएगा 2, यानी कि सॉल्व होकर के कैसे आएगा -2 प्लस 2√3 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 2। नहीं, 4 तिया 12 स्क्वायर रूट के अंदर 4 है तो बाहर क्या आएगा 2, तो 2√3। नेक्स्ट, ऊपर से पूरा 2 गया, नीचे भी 2 क्या कर देंगे, कैंसर, तो बचेगा मेरे पास क्या, या फिर अगला ऐसे लिख लो कि भाई 2 कॉमन ले लेते हैं, तो ये बचेगा -1 प्लस √3 डिवाइडेड बाई नीचे 2 है चला गया, तो -1 प्लस √3 यानी कि √3 माइनस क्या है 1, ये आ जाएगा इतना हम माइक्रोफैरेड। तो दिस इज द कैपेसिटेंस क्या है बच्चों, वैल्यू √3 - 1 माइक्रोफैरेड। √3 कितना है 1.732 - 1, यानी कि समझ में आ गया। ठीक है, चलते हैं बच्चों, है ना। नेक्स्ट जो है सवाल देखो क्या है, एक इस तरह से कैपेसिटर दिया हुआ है, देखो एक में C कनेक्टेड है, एक में है CC 2 बार कनेक्टेड है, एक बार CC 4 बार है, उसके बाद बोलता है 8 कैपेसिटर, उसके बाद बोलता है 16, और ऐसे करके डॉट 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 इन्फिनिटी, बोलता है क्या, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम क्या करें, बोले भाई ये C है ना, तो इस जगह पर तो C हो गया, C सीरीज में है बच्चों, इसका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा C/2, ये 4 बार है तो इसका इक्विवेलेंट हो जाएगा C/4, 8 बार है तो ये हो जाएगा C/8, फिर ये है कितना 16, तो 16 डॉट 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 कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक। यानी कि A और B देख लो, देखना ध्यान से, यही A है तो भैया जब तक तार सेम तब पोटेंशियल सेम 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 पूरा A, ये B तो ये वाला B B B B B, यानी ए बी के ही बीच C, ए बी के ही बीच C/2, ए बी के ही बीच ये सब कनेक्टेड है। यानी कि मेरा जो नया डायग्राम बन जाएगा वो कैसे, देखो दिस इज A, दिस इज B, एक बोलते हैं कितना है C, एक कितना बोलते हैं, ऐसे कर लेते हैं, ऐसे देखो कैसे, फिर से बनाता हूँ, ठीक, C तो बोलेंगे ये है A, ये है B, तो इसके बीच है भाई कितना C, इसी के बीच है C/2, इसी के बीच है कितना C/4, इसी के बीच है C/8, और डॉट 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 कहाँ तक है, इन्फिनिटी तक। तो हम लोग लिखे कैसे भाई, तो लिखेंगे पैरेलल में है तो सब जोड़ दो सीधा सीधी, तो C प्लस C/2 प्लस C/4 प्लस C/8 प्लस C/16 प्लस डॉट 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 कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। इन सब में देखोगे बच्चों तो सब जगह C आ रहा है, C ले लो कॉमन, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस डॉट 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 कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, बहुत बार जरूरत पड़ा है, पूरा जीपी पढ़ाए थे पोटेंशियल में भी, है ना, जीपी है ये। कैसे, ये बटे ये डिवाइड करोगे तो रेशियो कितना आएगा, हाफ, फिर ये बटे ये डिवाइड करेंगे फिर से रेशियो कितना आएगा बच्चों, हाफ, है ना, ये बटे ये डिवाइड करो, ये बटे ये डिवाइड करो, ये बटे ये डिवाइड करो, और इन्फिनिटी तक है। तो हम लोग जानते हैं आंसर क्या आता है, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स का आंसर आता है बच्चों A डिवाइडेड बाई कितना 1 - R। A होता है फर्स्ट टर्म, कैसा होता है, फर्स्ट टर्म, और R होता है कॉमन रेशियो। ये पोटेंशियल वाला चैप्टर में ना बहुत बार किए हैं इसका जिक्र। फर्स्ट टर्म क्या है, देखो ये है 1 डिवाइडेड बाय रेशियो क्या हो जाएगा, तो सेकंड टर्म ना, सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म कर लो, अपने आप पता चल जाएगा कितना आंसर आ रहा है, हाफ। तो देखो ये आ जाएगा 1 माइनस क्या है R, R है हाफ, तो दिस इज CAB, बस यही हो गया। तो देखो C डिवाइडेड बाई 1, और एक में से आधा गया था, आधा, ये 2 चला जाएगा ऊपर, ये 2 चला जाएगा ऊपर, हेंस आंसर कितना हो जाएगा 2C। तो CAB बराबर हो गया मेरा कितना 2C।
देख लिए बहुत आसान है। यहाँ पर R निकालने के लिए ये 1/4 डिवाइड बाई 1/2 भी करोगे फिर से 1/2 आएगा, ये डिवाइड बाई ये करोगे फिर से 1/2 आएगा, तो कॉमन रेशियो कितना हो गया 1/2। तो ये सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स का फॉर्मूला होता है, हेंस फाइनल आंसर इज 2C। तो यहाँ पर ये खत्म होता है बच्चों। तो अब इसके आगे फिर से जो है टाइप वाइज ही हम लोग पढ़ेंगे और नेटवर्क ऑफ कैपेसिटर्स कैसे सॉल्व करते हैं, और जो आज पढ़ रहे हैं ना वही रजिस्टर्स के अंदर भी, यानी सेकंड टाइम रिवीजन होगा। तो अच्छे से पढ़ाई करते रहिए और खूब प्रैक्टिस करिए, और डीपीपी के अंदर ना इसी पर बेस्ड बहुत सारे सवाल उसमें भी करेंगे ताकि कहीं दिक्कत ही ना हो। ठीक, थैंक यू।